नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूनिक ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप यहाँ पे सोलर झटका मशीन, सोलर फेंसिंग लगा हुआ देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है सोलर झटका मशीन। पूरा सेट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। फेंसिंग के पीछे ही आपको फसल दिख रही है, यहाँ पे कपास और तुअर का यहाँ पे फसल दिख रहा है। मैं अभी इस यूनिट के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन सा यूनिट है, कैसे लगाया गया है और फेंसिंग कितना एकड़ को लगाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर पैनल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सोलर पैनल, ये 30 वाट का सोलर पैनल है और लोहे के पोल पे लगा हुआ है। सोलर पैनल का काम होता है सोलर झटका मशीन और उसको बैटरी को सप्लाई देना, मतलब इसको बैटरी को चार्ज करना। क्योंकि सोलर मशीन जब भी हम लगाते हैं, आप लगाते हैं तो सोलर फेंसिंग के साथ सोलर बैटरी वगैरह भी सब कुछ लगाना जरूरी होता है, ताकि रात में आपको बैकअप अच्छा मिले। तो सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होता है, बैटरी के जरिए मशीन काम करता है। तो ये जो मॉडल है पुराना मॉडल है, पिछले साल का। तो लेकिन फेंसिंग की जो भी जानकारी है तो भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे झटका मशीन यहाँ से ऑन ऑफ करने का है। और नॉर्मली तो झटका मशीन कैसे इंस्टॉल करना है आपको सबको पता ही होता है, लेकिन फेंसिंग के बारे में बहुत जनों का सवाल होता है कि कम से कम खर्च में कैसा किया जाए, अच्छे से अच्छा कैसा किया जाए कि ताकि रिजल्ट हमको भी अच्छा मिले। तो फिलहाल में अभी ये झटका मशीन तो चालू है, मैंने अभी एक बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो, ताकि मुझे झटका ना लगे। अभी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बांस लगा हुआ है, बांस के ऊपर ये तार लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करंट के तार है। इसमें कुछ जो तार है जंग खाए हुए हैं तो काले दिख रहे हैं, आगे भी अच्छा भी। और इसी मशीन पे लगा हुआ फेंसिंग वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 4 तार में एक तार करंट का दिख रहा है, दूसरा तीसरा और चौथा तार जो है एक करंट के दिख रहे हैं, नीचे का तार अर्थिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जो कंप्लीट यूनिट पे हम देते हैं। ये पुराना यूनिट अभी इंस्टॉल किया हुआ है। ये साइन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सौर विद्युत कुंपण, मराठी में भी पढ़ा जा सकता है, हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है। हम यूनिट के साथ हम इसमें देते हैं। और यहाँ पे फेंसिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से बांस के ऊपर किया गया है। और बांस के ऊपर लगाने के बाद इंसुलेटर, इसमें इंसुलेटर तो नहीं यूज किया गया है, लेकिन इंसुलेशन के तौर पे ड्रिप का पाइप यहाँ पे लगाया है। ड्रिप पाइप मतलब मराठी में इसको बोला है टिम्बक सिंचन, जिसके अंदर बूंद बूंद पानी निकलता है, वो टिम्बक सिंचन मराठी में बोला जाता है, ड्रिप इरिगेशन। तो उसके छोटे छोटे पाइप किसी भी खेत में मिल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें लगा सकते हैं, ताकि इंसुलेटर का जो खर्चा है वो भी कम हो सके। क्योंकि इंसुलेटर थोड़ा महंगा जाता है, उससे सर्विस करंट अच्छा रहता है, लेकिन उससे भी कम खर्च में अगर किया जाए और बांस और लकड़ी के ऊपर किया जाए तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है लगाने के लिए। इसमें आपका खर्चा भी कम होता है। बांस बहुत आसानी से मिल जाता है, काफी कम सस्ते में मिल जाता है। एक बांस अगर लेते हैं करीबन 15 फीट का, 16 फीट का, तो उसके अंदर 3 5 6 फीट के आप पीस कर सकते हैं। 1 फीट जमीन में गाड़ दो तो करीबन 5 फीट का ही हाइट आपको आसानी से मिल जाता है। अभी इसकी हाइट भी आपकी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। यदि अगर सुअर की अगर दिक्कत अगर होती है तो सुअर की हाइट होती है करीबन 1.5 2 फीट, 1 फीट कम ज्यादा है, करीबन नॉर्मली 2 फीट का फेंसिंग उसके लिए काफी होता है। तो उसके हिसाब से आप तार लगा सकते हैं। जमीन से 6 इंच की दूरी पे करीबन 2 फीट तक सुअर के लिए आप तार लगा सकते हैं। सुअर के लिए नॉर्मली सबसे पहला करंट का तार चाहिए कि 10 इंच की दूरी पे, क्योंकि सुअर को सबसे ज्यादा जो करंट लगता है उसके नाक से सबसे ज्यादा लगता है, नाक के पास का, क्योंकि वहां पे बाल उसके कम होते हैं, करंट सबसे ज्यादा लगता है। यदि अगर आप करंट का तार थोड़ा ऊंचाई पे अगर लगाते हैं करीबन 1.5 फीट या 2 फीट के आसपास सुअर के लिए, क्योंकि सुअर 2 फीट का लगभग होता ही है, लेकिन वो तब तक वो तार चुने तक वो आधे से ज्यादा अपने खेत के अंदर आ जाता है। तो जब तक उसको करंट का तार टच होता है उसके पीठ के ऊपर से, तब तक वो आधा तो एंट्री कर लेता है, और करंट का तार लगने के बाद, झटका लगने के बाद और ज्यादा स्पीड से अपने खेत में जाता है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप करीबन 10 इंच या 12 इंच, मतलब 1 फीट के आसपास आप करंट का तार लगाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोहे के पोल भी यूज कर सकते हैं। लोहे के एंगल, एल एंगल जो बोलते हैं, आमतौर पे मार्केट में मिल सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फैब्रिकेशन उसके ऊपर करके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा काफी महंगा जाता है। उससे भी थोड़ा एक बजट थोड़ा कम वाला भी होता है सीमेंट पोल, इससे थोड़ा बांस से भी थोड़ा महंगा जाता है सीमेंट पोल, लेकिन सीमेंट पोल खुद में हेवी ज़्यादा होता है, करीबन 10-15 किलो का होता है, और उसके अंदर अच्छा भी होता है। कम क्वालिटी वाला भी मार्केट में मिलता है, क्योंकि वो सीमेंट पोल के अंदर तार और सरिया भी उसमें डाला जाता है। लेकिन वो एक पोल अगर डैमेज अगर हो जाता है तो करीबन वो आसपास के जो पोल होते हैं वो भी डैमेज करना चालू कर देता है। क्योंकि एक पोल अगर डैमेज अगर हो गया तो उसका जो वेट आता है, जिस भी तरफ झुकता है तार के ऊपर आता है, और तार का बाकी पोलों के ऊपर और ज़्यादा वेट आता है, तो उसका भी खर्चा कम तो होता है, लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अच्छी बात ये रह सकती है कि आप कोई भी बांस यूज़ करें, कोई लकड़ी आप खेत में आसानी से तो मिल जाती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फेंसिंग उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब इसके ही बगल में दूसरा भी फेंसिंग है, और करीबन यहाँ पे कितना एकड़ खेत है फिर आसपास पूरा ये
पूरा 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 आपके परिवार का पूरा पकड़ के 16 एकड़। यहाँ पे आसपास एक ही परिवार का अलग अलग खेत है, किसी भाई के, छोटे भाई के नाम, बड़े भाई के नाम, बच्चे के नाम, दादाजी के नाम पे। तो यहाँ पे करीबन 4-5 मशीन अलग अलग इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो अभी जो फेंसिंग इस खेत में लगाया ये मैंने आपको दिखाया। इसके बगल में ही दूसरा एक और खेत है, उसका मशीन अलग लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी कितने अच्छे, इससे भी अच्छा वो किया है, वो कैसे अच्छा किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। चलिए अभी दूसरा भी आपको खेत दिखाते हैं, एकदम सामने ही खेत है। यहाँ पे आपको खेत दिख रहा है, यहाँ पे फसल भी आपको दिख रहा है, जो लेमन होता है, नींबू, उसका लगा हुआ है यहाँ पे फसल, और काफ़ी अच्छी फसल है। यहाँ पे अभी इस मशीन, इस खेत का जो मशीन है खेत के दूसरे कोने पे लगाई गई है, तो वहाँ तक जाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मशीन एक जैसे होता है, मॉडल अलग अलग होते हैं। यदि अगर आपको हमारे झटका मशीन के बारे में जानकारी चाहिए तो आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सोलर झटका मशीन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अभी इस खेत में मैं जाता हूँ, अभी फेंसिंग बंद किया हुआ है, पहले से बंद किया गया था जब हम आए यहाँ पे तब। तो अभी आता हूँ मैं खेत के अंदर, फेंसिंग के तार कैसे लगाए वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप फेंसिंग देख सकते हैं, लकड़ी के ऊपर किया गया है, और जो फेंसिंग आपने जो देखा था उससे थोड़ा काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है। इसका जो झटका मशीन है खेत के दूसरे साइड पे है, मशीन एक जैसे होता है, लगाने का तरीका थोड़ा भी सेम ही होता है, सिर्फ मॉडल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग हमें सवाल भी पूछते हैं कि फेंसिंग कम से कम खर्च में कैसा किया जाए और अच्छे से अच्छा कैसा किया जाए। कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के जरिए आप बताऊंगा। यदि अगर आपका बजट बहुत कम है तो आप, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे बांस पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है लकड़ी खेत में आसानी से मिल जाती है। ड्रिप इरिगेशन का जो पाइप मैंने आपको बोला था इंसुलेटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। यहाँ पे इंसुलेटर लगाया गया है जो कंपनी की ओर से दिए गए हैं। ये काफ़ी हेवी होता है, ये इतना मजबूत होता है कि इसके ऊपर आप हथौड़ा भी मारेंगे जोर से तो भी ये टूटेगा नहीं। मार्केट में सस्ते वाले हुक इंसुलेटर भी आते हैं, काफ़ी ऐसे लंबे भी होते हैं। यहाँ पे है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, क्योंकि वो हम यूज़ नहीं करते, ना तो हम बेचते हैं। हम वही चीज़ बेचते हैं, वही चीज़ बताते हैं कि जो ड्यूरेबल ज़्यादा अच्छी हो, भले थोड़ी महंगी हो तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि सस्ती चीज़ें काफ़ी महंगी गिर जाती है। तो इतना ये मजबूत होता है इंसुलेटर। यहाँ पे क्लच वायर लगाया गया है। क्लच वायर मतलब ये होता है, जो क्लच होता है गाड़ियों में, उसी टाइप का वायर बना हुआ था। 1.5 mm थिकनेस वाला होता है, और गेज में अगर देखा जाए तो 16 गेज का तार होता है। इसके अंदर 11 लेयर इसमें होते हैं। ये लेने के लिए थोड़ा महंगा जाता है, लेकिन ड्यूरेबल ज़्यादा होता है। नॉर्मल तार अगर मार्केट से अगर आप लेते अगर है, वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, लेकिन वो हर साल में आपको बदलाना होता है। तो ये लेने के लिए जो होता है ये महंगा जाता है, लेकिन जैसे आप यूज़ करते हैं काफ़ी सस्ते में गिर जाता है। यहाँ पे कॉर्नर है खेत का, यहाँ से कॉर्नर इंसुलेटर लगाया है, और कॉर्नर इंसुलेटर से के जरिए ही आप वायर लगा सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे यहाँ पे पेड़ है छोटा सा, और पेड़ का ही सहारा लिया गया है फेंसिंग के लिए, ताकि खर्चा कम हो, और पोल को ही इंसुलेटर लगाया गया है। पोल मतलब यहाँ पे पेड़ है, पेड़ को ही इंसुलेटर बांधा गया है। अब यदि अगर आप ऐसा अगर खेत में आपके बॉर्डर पे अगर आता है तो इसको ही आप इंसुलेटर के जरिए चला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी हद तक खर्चा भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। देखते हैं अभी आगे फेंसिंग कैसा किया गया है। यहाँ पे आप खेत में देख सकते हैं नींबू का फसल यहाँ पे है, लेमन, और इसको दिक्कत भी ज़्यादा होती है, चोरों की दिक्कत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक पेड़ है, यहाँ पे बाबुल बोला जाता है हमारे इसमें, बाबुल का, उसी पोल का भी, पेड़ का भी सहारा लिया गया है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पोल को किस तरीके से इंसुलेटर बांधा गया है। इस तरीके से यहाँ पे इंसुलेटर लगाया गया है, दूसरा इंसुलेटर नीचे लगाया गया है। इंसुलेटर ये थोड़ा महंगा जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, 10-15 साल का लाइफ होता है। यदि अगर आपके खेत में आप फेंसिंग करते हुए कैसे कुछ पेड़ भी अगर आते हैं तो भी आप आसानी से इसके ऊपर फेंसिंग भी किया जा सकता है, ताकि आपका खर्चा जो होता है बहुत कम हो जाए। जैसे यहाँ पे नींबू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़मीन के ऊपर भी गिरे हुए हैं, पेड़ को भी लगे हुए हैं, पीले हरे नींबू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चोरी की भी दिक्कत होती है, लोग भी उठा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे खेत भी आप देख सकते हैं कि फेंसिंग भी आपने देख लिया है, दिखाया मैंने आपको फेंसिंग किस तरीके से किया गया है। और यहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत क्यों थी, एक क्राफ्ट देख के आपको समझ में आ जाता है। मतलब जानवर की ही दिक्कत नहीं तो आदमी की भी दिक्कत यहाँ पे होती है, जो चोरी करते हैं। लेकिन ऐसे क्लच वायर अगर आप लगाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा आपका बढ़ता है, लेकिन कम खर्चे में भी आप लगा सकते हैं।
यदि अगर आपको ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा जाता है तो आप कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों तक कुछ पैसा सेव करने के लिए आप सादा भी तार आप इसमें लगा सकते हैं। और जैसे भी आपके पास पैसे आते हैं थोड़ा बहुत उसमें ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाइन आप कर सकते हैं। पोल भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पोल लगा सकते हैं, इंसुलेटर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े वायर जो है वायर भी आप बदला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ भी है और पेड़ का ही सहारा फेंसिंग के लिए झटका मशीन के तार लगाने के लिए किया गया है। इस तरीके से आप करते हैं तो खर्चा भी बहुत सारा कम हो जाता है। इंसुलेटर काफ़ी अच्छा मजबूत है। अगर आप पेड़ पे अगर लगाते हैं तो ड्रिप का जो पाइप मैंने बताया गया था वो नहीं चलेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। यदि अगर सीमेंट पोल और लोहे के पोल अगर यूज़ करते हैं, ड्रिप का पाइप काम प्रॉपरली नहीं करता है, करंट काफ़ी हद तक लीक होता है। इंसुलेटर यदि अगर आप यूज़ करते हैं तो इंसुलेटर से करंट अच्छा होता है। लकड़ी के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट पोल लोहे के पोल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन ये होता है कि आपका बजट कितना है और कैसा है। तो कम से कम खर्च में झटका मशीन फेंसिंग कैसे किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक पेड़ आपको दिख रहा है, पेड़ का भी इधर भी पेड़ का एक सहारा लिया गया है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा खर्चा आप फेंसिंग का बचा सकते हैं और कम से कम खर्चे में आप कर सकते हैं। अगर आप सूखी बल्ली, सूखी बांस वगैरह अगर यूज़ करते हैं फेंसिंग के लिए, सिर्फ बारिश का सीज़न छोड़ के, तो आप कोई भी ड्रिप का पाइप आप लगा सकते हैं, इंसुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये बात आपको कोई भी झटका मशीन कंपनी वाले बताएंगे नहीं, क्योंकि जब जितना भी मटेरियल आप इंसुलेटर वगैरह बाकी परचेस करते हैं उतना ही सप्लाई करने वाले का प्रॉफिट उसमें बढ़ जाता है, लेकिन आपका बहुत सारा खर्चा उसमें वेस्टेज चले जा सकता है। तो जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ को भी इंसुलेटर के जरिए तार कैसे बांधा है यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। और इसे इस खेत में पहली बार इतना मैं देख रहा हूँ कि इतना पेड़ यहाँ पे पेड़ का यूज़ फेंसिंग के झटका मशीन के तार के लिए किया गया है। आप जैसे ही देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे आपको बीच में लकड़ी के पोल भी आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे पेड़ से भी सहारा लिया गया है। यहाँ पे भी आप कॉर्नर पे देख सकते हैं पेड़ का सहारा यहाँ पे लिया गया है फेंसिंग को लगाने के लिए। यदि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूनि ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हमारे आने वाली वीडियोस देखते रहिए। जय जवान जय किसान।